वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। फैसला सदर ममलिकत के ख़त के जवाब में तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की अहम मुशावरत के बाद किया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दें। सदर ममलिकत ने अबूरी हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। 3 दिन में अगर किसी नाम पर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर अज़खुद नोटिस की समाअत। रूलिंग देने से पहले अपोजिशन का मौक़िफ़ नहीं सुना गया। आर्टिकल 5 के सहारे भी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं हो सकती। फारूक एच नाइक के दलाल मुकम्मल। जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। कल दूसरे फरीकैन को सुनेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। क्या आप बताना पसंद करेंगे कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की ज़रूरत है? फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ऑपोजिशन चाहती थी वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दें और इलेक्शन कराएं। जब इलेक्शन का ऐलान कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? ये सिर्फ इक़्तिदार में आकर केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग NRO तो लेना चाहते हैं। ये हुकूमत गिराने के लिए आलमी साजिश का हिस्सा बने। वज़ीर-ए-आज़म की अवाम के साथ बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू। इमरान खान का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आज शाम रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान। और इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए गैर मुल्की साजिश का वावेला कर रहे हैं। ISPR वाज़े करे, क्या कौमी सलामती कमेटी में 197 मेंबरान को गद्दार करार दिया गया? क्या गैर मुल्की साजिश पर कोई सरकारी खत्तो किताबत पेश हो सकती है? बिलावल भुट्टो ने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी वजाहत मांगी। और लाहौर गुलबर्ग के होटल में मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का क़याम। तहरीक इंसाफ के कारकुन होटल के बाहर पहुंच गए। नारेबाजी, अंदर घुसने की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी होटल के बाहर तैनात कर दी गई।